गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को होली के इस पावन अवसर पर लख लख बधाई। परमात्मा करे आज इस रंगों के त्योहार पर आप उस परमात्मा के रंग में भी रंग जाए, उस परमात्मा का रंग भी आप पर चर्चाए और वह रंग फिर कभी ना छूटे। लाल पीले रंग तो कभी ना कभी छूट भी जाते, लेकिन उस परमात्मा का रंग जिस पर चढ़ गया उस पर से वह रंग कभी नहीं छूटता। उस नाम का रंग जिस पर चढ़ गया उस पर से वह रंग फिर कभी नहीं छूटता। वह रंग फिर आगे से आगे पक्का होता चला जाता है, गूढ़ा होता चला जाता है। जिसके ऊपर परमात्मा का गूढ़ा रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर फिर किसी तरह की कोई मैल नहीं चढ़ती। रंगों के इस त्योहार पर अपने जीवन को भी परमात्मा के रंग में रंग दे। आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग द्वारा आपने होली की मिसाल लेकर हमें भीतर के बारे में समझाया हुआ है। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन है, फागुन मास रंगीला आया, धूमधाम जग में फैलाए। हमारे हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में फागुन का महीना होली खेलने का महीना है। पंजाब में तो 2-4 दिन खेलते हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में सारा महीना खेलते हैं। कई जगह साथ में डफ और मंजीरे भी बजाए जाते हैं। घर घर में बाजे गाजे बजते हैं, रंग छिड़के जाते हैं। मतलब कि हिंदुस्तान में अजीब चहल पहल, अजीब खुशी होती है, क्योंकि संतों का काम दुनिया के लोगों को अंदर ले जाना है। इसलिए वे हर मुमकिन तरीके से मिसाल दे देकर जीव की रुचि मालिक की तरफ ले जाते हैं। आज के इस सत्संग द्वारा स्वामी जी महाराज ने होली के रंगों की मिसाल देकर हमें भी मालिक के रंग में रंग देने का उपदेश फरमाया हुआ है। आप फरमाते हैं, फागुन का महीना इंसान की जिंदगी की तरह है। इसको इस जिंदगी में कुछ हासिल करना था। रूह मालिक की अंश है, इसे मालिक से मिलाप करना था। इसे चाहिए था कि काम, क्रोध आदि और मन इंद्रियों को छोड़कर परमपिता परमात्मा से मिलाप करते, लेकिन रूह संसारिक भोगों में फंसकर रह गई, मन इंद्रियों में फंसकर रह गई। इसे मालिक से मिलकर सुहागिन बनना था, मगर बन नहीं पाई। इसके अंदर बेशुमार नूर और प्रकाश था, ला इंतहा खजाना था। इसे उन्हें देखते हुए मालिक से मिलाप की होली खेलनी थी, मगर यह मन इंद्रियों के साथ विषय विकारों की होली खेलने लगे। राजा की लड़की को किसी महाराजा से शादी करके महारानी बनना था, मगर उसने कूड़ा फेंकने वाले के साथ मित्रता कर ली। फिर उसे भी कूड़ा उठाना पड़ा। यानी रूह 9 दरवाजों में ही सारा वक्त गुजारती है, जिसमें से मैल निकलता। ये जितने दरवाजे हैं सब मैले हैं। रूह मन के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है। मन ने इंद्रियों से मोहब्बत की हुई है। रूह और मन दोनों मालिक की तरफ से भूले हुए। इसको खबर नहीं कि मेरा देश कौन सा है, किस रास्ते जाना है और कैसे पहुंचना है। मन ही इसका दीन ईमान, खुदा और मुर्शिद है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते। रिश्ते नाते, दोस्ती, दुश्मनी, मतलब यह कि जो कुछ करवाता है मन ही हमसे करवाता है। फिर यह मन रूह जैसी महारानी को पाकर भी सबर नहीं करता, बल्कि आके इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ है। आंखें मन को सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींच कर ले जाती हैं, कान मन को मधुर मधुर रागों की तरफ और जुबान लज्जतों की तरफ खींच कर ले जाती है। इनके साथ रूह को भी जाना पड़ता है। वह इन चीजों के साथ दोस्ती करके फंस गई। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से बना है। मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। मन दुनिया के भोगों और अन्य सम्मानों का आशिक है। काम, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, निंदा आदि में डूबा हुआ है। दुनिया में कोई भी सुखी नहीं इस मन के पीछे लग। किसी को कौम का दुख है, किसी को मजहब का दुख है, किसी की लड़की विधवा है, किसी का लड़का विदुर है, किसी की बहू विधवा।
किसी को कर्ज का दुख है, किसी को कोई शारीरिक रोग है। मतलब कि रूह ने यहां आकर, इस संसार में आकर अनेक प्रकार के दुख उठाए। अपनी कौम यानी सतनाम की लाज खो दी और बाहर की कौमों की लाज शर्म रख कर बैठ गए। एक कौम बनाकर दूसरी कौम के साथ ईर्ष्या, द्वेष, बैर और नफरत करने लग गए। ज्यों ज्यों मन ज्यादा लज्जतें लेता गया, त्यों त्यों बीमारियां बढ़ती गई। जितनी ऐशो इशरत उतने दुख। इस रूह ने यहां आकर यह होली खेली है। आप कहते हैं हमारे देश में फागुन के महीने में 2 किस्म की होली खेली जाती। जो अमीर हैं वे तो रंग डालते हैं, मगर जो गरीब हैं वे मिट्टी, गोबर वगैरह घोलकर एक दूसरे पर डालते हैं। इस रूह ने भी रंग से होली खेलने की बजाय मिट्टी वगैरह से होली खेले, यानी डाके डाले, खून खराबे किए, दुराचार किए और कई बेशुमार गुनाह किए। गुनाहों की गठरी बांध ली, पुण्य और पाप की खाक उड़ाई। पाप और पुण्य दोनों इसके लिए जंजीर है। अगर पुण्य किए तो स्वर्गों में चली गई, जब पुण्य खत्म हुए तो फिर जन्म मरण के पिंजरे में कैद हो गई। अगर पाप किए तो नरकों में चली गई, वहां बड़े लंबे समय तक सजा पाकर जब छुटकारा हुआ तो 84 के चक्कर में धक्के खाने लगी। पाप और पुण्य ने मिलकर यह दुनिया बनाई है। इसीलिए फकीर ना पाप मांगते हैं ना पुण्य, बल्कि इन दोनों जंजीरों को तोड़कर मालिक से मिलाना चाहते हैं। वे सच्ची रूहानियत को जानते हैं। आप समझाते हैं ज्यों ज्यों मन ने दुनिया की लज्जतें और अन्य भोगों के ख्याल उठाए, त्यों त्यों यह नापाक होता। इसी तरह आशा, मनसा, रिश्वत, पाप आदि के सैकड़ों ख्यालों से रूह भी मैली हो गई। जब उम्र का अंत हुआ, मौत आ गई, धर्मराय के आगे पेश हुई, हिसाब सामने रखा गया। सारी उम्र में ना कभी बंदगी की, ना रब का इश्क पैदा हुआ और ना रूह खंड ब्रह्मांडों पर चढ़ी। आंखों, कानों और जुबान के द्वारा खोटे कर्म में फंसी रही। पाप किए नरकों में चली गई। जब नरकों से बाहर निकली 84 के चक्कर में पड़ गई। मनुष्य जन्म में आना मुश्किल हो गया। इससे तो न आती तो अच्छी थी। इसमें शक नहीं कि 84 का वजूद है, मगर पापियों के लिए। जिन महजूबों का विश्वास है या उनके अवतार कहते हैं कि 84 नहीं है, अगर हम उनकी हिदायत के मुताबिक किसी महात्मा से राह लेकर कमाई करते हुए अंदर पर्दा खोलकर मालिक से विसाल कर लें तो कोई 84 नहीं। लेकिन यदि हमारा मालिक से मिलाप ना हो तब फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ जाता है। जिस तरह जिसे चोरी ठगी नहीं करनी वह कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है। जैसे हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बेशक ठीक है, जो अंदर जाएगा वह चांद के 2 टुकड़े भी करेगा और शाहरग के रास्ते रब से मिल भी लेगा। शाहरग कहो या सुषुम्ना नाड़ी कहो, यह बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। जो अपनी रूह को समेटकर सुषुम्ना के रास्ते आसमानी मंजिलों पर चढ़ाई शुरू कर दे, उसके लिए कोई 84 नहीं। मगर जो पीर पैगंबर कह गए वह काम न किया तो 84 में जाना जरूरी है। सो जब तक रूह रूहानी मंजिलें तय न करे 84 में जाना पड़ता है। हजरत मोहम्मद साहिब ने 84 को मानते हुए कहा है कि मैं अनेक माता और अनेक पिता की पुष्ट से पैदा होता रहा। मौलाना रूम ने कहा है कि मैं कई बार सब्जी की शक्ल में उगा और कई बार पेड़ों में फल बनकर लगा। इसी तरह शम्स तबरेज़ साहिब ने भी 84 को माना है। मनुष्य जन्म ही 84 से निकलने का दरवाजा है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया। सो इसी जन्म में मालिक से मिलने का मौका है, फिर मौका हाथ नहीं आएगा। जब रूह 84 के चक्कर में फंस गई तो माया हंसती है। वह नहीं चाहती कि यह ऊपर सतलोक में जाए, बल्कि अपने जाल में रूह को फंसाए रखना चाहती। आप समझाते हैं 2 ताकतें हैं, एक काल की और दूसरी दयाल की। मुसलमान फकीरों ने इसे शैतानी और रहमानी कहा है। सो जो काल शक्ति है वह जीव को इसी जगह फंसाए रखना चाहती है, यानी माया में फंसाए रखना चाहती है, इस संसार में फंसाए रखना चाहती है।
और जो दयाल की शक्ति है वह ऊपर ले जाना चाहती है, रूहानी मंजिलों की यात्रा पर ले जाना चाहती है, उस परमात्मा से मिलाप करवा देना चाहती। शैतान की ताकत ने इंसान को फंसाने के लिए बेशुमार जाल बिछाए हुए हैं। यह जो मन है खुद शैतान है। दुनिया में रहमान के बंदे कहीं कहीं हैं। अपने मन को देखो, हृदय की परख करो तो पता लगेगा कि हर एक इंसान की रूह मन के अधीन है। किसी बिल्ली की रूह ही आजाद है। मन से बुरा इसका कोई दुश्मन नहीं जो इसको कभी आजाद नहीं होने देता। यह दुनिया 84 लाख योनियों के शरीर का एक अंधेरा जेल खाना। कुल रूहें इसमें फंसी हुई भटक रही हैं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमारी रूह को बाहर निकाला हुआ है। जब तक यह अंदर जाकर शब्द को नहीं पकड़ लेती तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता। 6 चक्रों में इसमें आज़म यानी नाम नहीं, केवल और केवल वही नाम है जो भाषा में आता, वह नाम नहीं जो भाषा में नहीं आता। जो सच्चा नाम है जो भाषा में नहीं आता, जो खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान है और सारे जहान का साझा है, वह कब मिलता है? जब हमारा ख्याल आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर पक्का हो जाता। जब भाषा नहीं तो कोई किताब भी नहीं, न वेद, न शास्त्र, न ग्रंथ, न पोथी। वह अलिखित का नूर और अनबोली भाषा है। लिखने और बोलने में ना आने वाला मजमून है। उसको नाद कह लो, कलाम इलाही कह दो, नाम कह दो या शब्द कह दो, जो कहना है कह दो, उसका कोई नाम नहीं। मगर जिस नाम से उसे पुकारो वह बोलता है। दुनिया लफ्जों को जप जप कर मर गई, लेकिन फिर भी दुनिया का बेशुमार हिस्सा नाम से खाली है, उस सच्चे नाम से खाली है। जब गुरु की हिदायत के मुताबिक 6 चक्र पार करके आंखों के पीछे आसमान पर चढ़ो, चंद्रमा सूरज को पार करो, तो वहां नाम मिलता है। जो ऊपर चढ़ाई करता है नाम की दौलत उसको मिल भी जाती। वहां पहुंचकर इसको अपने आप का ज्ञान होता है कि मैं रूह हूं। नाम की दौलत लेने के लिए दुनिया को नहीं छोड़ना पड़ता, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता, कामकाज नहीं छोड़ना पड़ता, घर बार नहीं छोड़ना पड़ता, बल्कि घर बार में रहते हुए नाम की कमाई करनी है और पर्दा खोलना है। भीतर मन से इन सब की पकड़ छोड़नी है, बाहर से पकड़ नहीं छोड़नी। बाहर से सबका साथ निभाना है और सच्चे दिल से साथ निभाना है। फकीरों की जिंदगी को देखो। कबीर जी कपड़ा बुनते थे, गुरु नानक साहिब ने खेती की। इसी तरह अन्य महात्माओं ने कामकाज किया। हमें भी अपना कामकाज करना है, लेकिन हमारे मन पर छाप नहीं रह जानी चाहिए संसार की। हमें अपने मन पर मैल नहीं चढ़ा लेनी है, अपने मन को संसार में नहीं भटका लेना। हमें अपने भीतर मालिक का ही ख्याल बैठाना है, संसार के ख्याल नहीं बिठाने। आप समझाते हैं इंसान के अंदर बेशुमार खजाने हैं, खुद वह परमात्मा, वह खुदा इसके अंदर है। कुल खंड ब्रह्मांड इस इंसान के अंदर है। जब तक पर्दा खोलकर अंदर नहीं जाता, यह अंधा आया और अंधा चला गया। जब तक हम अपने भीतर का पर्दा नहीं खोलते, तब तक ना तो हमें खंड ब्रह्मांडों की खबर लगती है, न खजानों की खबर लगती है, न परमात्मा की खबर लगती। आप कहते हैं मनुष्य संसारिक होली खेलता रहा, दुनिया की होली खेलता रहा, दुनिया के रंग चढ़ा बैठा। लेकिन जो असल मकसद था उस परमात्मा के साथ होली खेलने का, उस परमात्मा के रंग को चढ़ा लेने का, वह रंग नहीं चढ़ा पाए। जब परमात्मा का रंग चढ़ जाता है तब कहीं जाकर खंड ब्रह्मांडों की खबर लगती है, भीतर मौजूद खजानों की खबर लगती। आप फरमाते हैं कि इस इंसान के अंदर बेशुमार दरिया, पहाड़ और जंगल है, जिनके केवल ख्याल से ही रूह कांप उठती है, मगर इसको खबर नहीं। उनकी खबर कब लगती है? जब हम मालिक के रंग में रंग जाते। जब तक हम मालिक के रंग में नहीं रंगे, हमारी रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू नहीं करती। जब तक हमारी रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू नहीं करती, तब तक ना हमें अपने भीतर मौजूद दरिया की खबर लगती है, न पहाड़ की खबर लगती है, न परमात्मा की खबर लगती। अंदर के देशों के मुकाबले में बाहर की यह दुनिया तुच्छ है, जिसके साथ रूह प्यार किए बैठी है। यह दुनिया उस मैदान में इस तरह है जिस तरह समुद्र में एक बार
लेकिन हम इस दुनिया को ही सब कुछ माने बैठे हैं, इस संसार को ही सब कुछ माने बैठे। जब तक हमें सदगुरु द्वारा ऊपर के देशों की खबर नहीं लगती, तब तक हमारे मन में इसी देश, इसी संसार की चाह बनी रहती। ऊपर के देशों की महिमा सुनकर जब रहा नहीं जाता, तब मन में चाह पैदा होती है और हम उस देश की खबर लेने के लिए सदगुरु की शरण में चले जाते। मन में उन देशों को देखने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई। आखिर उन देशों में जाने का रास्ता पूछा, सदगुरु की शरण में गए, वह राह ली जिस राह पर चलकर भीतर मौजूद अपने असल देश पहुंचा जा सकता। आप कहते हैं इंसान के अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड है। हर एक मंजिल से आसमान पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चलो। सदगुरु से राह लेकर इस शरीर से निकलकर ऊपर आओ और उस बांग को सुनो, यानी भीतर गूंजते उस शब्द को सुनो जो आसमान से आ रही है। आसमान से एक अजब आवाज आ रही है जिसको कलमा भी कहते हैं। जो असली कलमा है वह हर एक के अंदर खुद ब खुद हो रहा है, मगर कोई कोई फकीर ही उसको सुनता है। आप कहते हैं क्या ही अच्छा हो अगर तू रात को जागे, शरीर रूपी कब्र से ऊपर आए और आसमान की तरफ देखे। वहां अकली और अमली एकता है। जब तू वहां पहुंच जाएगा तो ना वहां कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। वहां रूह है या बांगे आसमान। फिर ना इसको तोप मार सकती है, ना किसी और चीज का डर है, ना दुख है, ना सुख है। उस बांग में खास कशिश है जो रूह को अपनी तरफ खींचे ले जाती। रूह को पर लग जाते हैं और उस मालिक की तरफ उड़ती चली जाती। लेकिन उस बांग से जुड़ने के लिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ता। जब उस मालिक ने देखा कि सारा संसार अपने असल घर यानी सचखंड को भूलकर इस संसार में उलझ गया है और दुख में पड़ा हुआ, तो उसके चित्त में दया आई और वह कामिल इंसान का नमूना बनकर संसार में आ गया। मालिक जब भी किसी मजहब, किसी कौम को हिदायत देना चाहता है तो किसी इंसान के रूप में आकर ही देता है। आदमी का उस्ताद आदमी है, कोई और नहीं। आदमी को आदमी ही तालीम दे सकता है। सो उस मालिक ने मकाम हक यानी सचखंड से अपने किसी प्यारे को भेजा कि जाओ और जाकर मुझसे मिलने की तालीम दो। फिर चाहे उसे गुरु कह दो या कोई और नाम रख लो। संत दुनिया में आकर सिर्फ मनुष्य पर ही दया नहीं करते, बल्कि पशु पक्षियों, कीड़े पतंगों, घास फूस वगैरह पर भी दया करते हैं। हमारे वेद शास्त्र, अन्य मजहबी किताबें और संत महात्मा कहते हैं कि जिस घास पर संत बैठ गए, जिस पेड़ का फल खा लिया, जिस पक्षी पर दृष्टि पड़ गई, जिस घोड़े पर सवारी की जो कीड़ा उनके पांव तले आकर या शरीर से टकरा कर मर गया, मतलब कि जिस जीव से चाहे किसी किस्म का भी ताल्लुक हो गया, वह चाहे किसी खानी में हो, अगर संत चाहे तो उसे मनुष्य जन्म दे सकते। जब मनुष्य जन्म में आया, संतों ने नाम का अभ्यास और निज घर जाने की तालीम दे दी। क्या तालीम दी, इसका वर्णन करते हुए आप कहते हैं, संतों की कृपा से जीव संतों की शरण में आता है, वरना काल भगवान ने लोक जाल और कई बेशुमार रुकावटें डाली हुई। सो जब यह संतों की शरण में आया तो उन्होंने अति प्रेम और प्यार के साथ समझाया। उन्होंने समझाया, ऐ आत्मा, जब तू 84 का चक्कर भोगकर मनुष्य जन्म में आई, तब तूने गंदी होली खेली, जिसके बदले नरकों में गई 84 भोगी। अब फिर होली खेलने का वक्त आया है, यानी मनुष्य जन्म मिला है, जिसमें सोच समझ कर होली खेलना। फिर सवाल पैदा होता है कि वह कौन सी होली है जिसे आप खेलने का उपदेश देते हैं। जिस पर आप कहते हैं वह नाम की होली है। कामिल मुर्शिद ने उसको इसमें आज़म नाम दे दिया और रास्ते का भेद देते हुए कहा कि चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का है, यह नाम की दौलत सबके अंदर है। जो अंदर जाएगा उसको मालिक मिलेगा, उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। फकीर 2 किस्म के होते हैं, एक दरजाते सिफली के और एक दरजाते उल्बी के। जो दरजाते सिफली के हैं वे 6 चक्रों में बैठे हैं। ये 6 चक्र ऊपर की मंजिलों की नकल है।
यहाँ शांति और नाम नहीं। जब नाम नहीं तो मुक्ति भी नहीं। इनमें रिद्धि सिद्धियां हैं और इच्छा शक्ति भी जरूर बढ़ जाती है, मगर जो संसद गुरु हैं, कामिल फकीर हैं, वे दरजाते उल्वी के होते हैं। हमारी रूह आमतौर पर 3 हालातों में रहती है, एक जागृत, दूसरी ख्वाब और तीसरी गहरी नींद। जागृत में दोनों आंखों के बीच, मगर जरा पीछे को है। ख्वाब में गले में और गहरी नींद में आत्मा नाभि में होती। जिस तरह लैंप से जितना दूर जाओ अंधेरा बढ़ता जाएगा। जो असली चीज नाम कुल मालिक है वह मस्तक में है। जागृत अवस्था में रूह बीच में बैठी है। संत कहते हैं कि तू इस अवस्था से ऊपर चढ़। एक आदमी पहाड़ के बीच में बैठा है और उसे चोटी पर जाना है। अगर वहीं से वह ऊपर चढ़े तो जल्दी और आसानी से चढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर जमीन पर आकर फिर चढ़े तो दुगना वक्त और दुगनी मेहनत लगेगी। यह फकीरों की तालीम है। इसमें किसी मजहब का दखल नहीं, किसी कौम का दखल नहीं। जो इसमें आज़म है, जो नाम है, सुरत शब्द योग है, वह सारे संसार का साझा है। गुरु की चिताई हुई रूह भी सदगुरु के प्यार, इश्क और मोहब्बत के गहने कपड़े पहनकर शब्द की डोली में बैठकर ऊपर को जाती। जिस शब्द ने दुनिया को पैदा किया वह हर एक आदमी के अंदर है। उसके अंदर यह ताकत है जो किसी भाषा में नहीं। वह सीधा रास्ता है जो हमारे निज घर को जाता है। सारे संसार के लिए एक ही रास्ता है, और यह रास्ता आज का नहीं बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। जब से दुनिया बनी है तब से यही मार्ग है। वह न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता। यह परमात्मा द्वारा निर्मित मार्ग है। जब रूह नाम की उस ताकत को पकड़ लेती है तो तन की खबर नहीं रह जाती। तब तन नीचे रह जाता है। फिर रूह मन को साथ लेकर विरह और अनुराग के रंग से होली खेलने लगती है। आसमान पर चढ़कर कदम रखकर फिर देखो वहां बांग आ रही है, वह शब्द की ध्वनि आ रही है। तुर्किस्तान, फारस वगैरह के फकीरों ने इसी बांग, इसी शब्द को पकड़ा है। जब जब उनके पास लोग आए उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा बताया है कि हमारे कानों में वह बांग आ रही है, हम सुनते हैं और कोई कोई भाग्यशाली ही सुनता है। जब उनसे किसी ने पूछा कि हमें वह धुन सुनाई क्यों नहीं पड़ती, तो उन्होंने कहा तुम्हारे कानों पर परमात्मा ने मोहरे लगा दी, इसलिए तुम उस आवाज को सुन नहीं सकते। किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरे खोल, फिर तुम्हें भी वह शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा भी उस शब्द से मिलाप हो जाएगा। हर एक संत सदगुरु के भीतर वह नगमा हो रहा है, वह बांग हो रही है। ये इंसानी कान उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि ये कान दुनिया की बातों से भरे हुए। अगर उन रागों का इशारा भी दे दो तो मुर्दे कब्र से हमारे भीतर तो दुनिया का ही शोर शराबा है, दुनिया के लोगों के ही ख्याल हैं, दुनिया की ही बातें। जब तक हमारे भीतर दुनिया का शोर शराबा है तब तक हमें शब्द की वह ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। शब्द की ध्वनि तो तब सुनाई पड़े जब पहले दुनिया का यह शोर शराबा सुनाई पड़ना बंद हो। हमारे भीतर तो न जाने किस किस तरह की बातें चलती रहे। दूसरे को सुनाई पड़े ना पड़े, हमें वह बातें सुनाई पड़ती हैं। हमें उन ख्यालों में होने वाली घटनाओं का दृश्य भी दिखाई पड़ता है और उनकी बातें भी सुनाई पड़ती। हमारे भीतर कोलाहल शांत हो ही नहीं पाता। हमारे भीतर कोई ना कोई शोर मचा ही रहता है, किसी न किसी बात का शोर मचा रहता है। इस शोर में शब्द की ध्वनि सुनाई ना पड़ सके, इस शोर से परे होकर शब्द से मिलाप हो सके। इस शोर से परे हो जाओ, मन के इस कोलाहल से परे हो जाओगे, मन के इस शोर से परे हो जाओगे, दुनिया की बातों से परे हो जाओगे, तब कहीं जाकर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू होगी। यही कारण है कि हर एक सत्संग में सदगुरु बार बार यह उपदेश देते हैं कि अपने इस मन से परे हटो, इस मन को छोड़ने की कला सीखो, इस मन को मत पकड़े रखो, इस मन को मत पकड़े रखो। इस मन को पकड़े रखा तो इस मन के ही शोर से मुक्त न हो सको, दुनिया की बातों से ही मुक्त न हो सकोगे। दुनिया की बातें ही भीतर सुनाई पड़ती रहेंगी। दुनिया भर का शोर जब तक भीतर इकट्ठा है उस शब्द की ध्वनि कानों तक नहीं पहुंच पाएगी।
उस शब्द को सुनना हो तो बाहरी कान काम में नहीं आते, बाहरी इंद्रियां काम में नहीं आती। भीतर की इंद्री को सक्रिय करना पड़ता है, भीतर के कान को जागृत करना पड़ता है। भीतर के प्रकाश को देखना हो तो बाहरी नजरें काम नहीं आती, बाहरी आंखें काम नहीं आती, भीतर की आंख को खोलना पड़ता। हम भीतर की आंख को नहीं खोलते, हम भीतर के कान को नहीं खोलते, हमारी भीतर की इंद्रियां सक्रिय नहीं है, जिस कारण हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं हो पाता, भीतर का कोई स्वाद नहीं लग पाता। हम तो बाहर की इंद्रियों में ही उलझे हुए हैं। बाहर की इंद्रियां हमें बाहर के ही स्वाद दे सकती। जितनी हमारी बाहर की इंद्रियां सक्रिय होंगी उतने हमें बाहर के अनुभव दे। जब हमारी भीतर की इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं तो हमें भीतर के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे भीतर के कान खुल जाते हैं तो हमें भीतर का शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। जब हमारी भीतर की आंख खुल जाती है हमें भीतर का प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। जब तक हमें भीतर दुनिया की बातें ही सुनाई पड़ती हैं, जब तक हमें भीतर शब्द या नाम का वह राग सुनाई नहीं पड़ता, तब तक हम दुनिया के रंग में ही रंगे रह जाएंगे। तब तक हम उस मालिक के रंग में न रंग सकेंगे, तब तक हम उस मालिक के साथ अपनी होली न मना सकेंगे। हमें चाहिए कि हम उस मालिक के रंग में रंग जाएं, क्योंकि उस मालिक के रंग में रंग कर फिर किसी तरह का कोई मैल हम पर नहीं रह जाता। हमने इस दुनिया में भटक कर कई तरह की मैल इकट्ठी कर ली और ना मात्र इस जन्म में बल्कि कई जन्मों से भटके हैं, इसलिए कई तरह की मैल इकट्ठी। केवल उस मालिक का रंग ही हमारी इस मैल को साफ कर सकता। बाहरी रंगों में वह ताकत नहीं कि हमारी आत्मा को रंग दे। बाहरी रंग हमारे शरीर को रंग देते हैं, हमारे कपड़ों को रंग देते हैं, लेकिन मालिक के रंग में वह ताकत है जो हमारी आत्मा को ही रंग देता है, जो हमारे भीतर तक चला जाता है, गहरे से गहरा होता चला जाता है। जब रूह 6 चक्रों को छोड़कर ऊपर चली जाती है तो रूह मालिक के रंग में रंग जाती। इस सचखंड से मंजिल दर मंजिल नीचे उतरती हुई दुनिया यानी 6 चक्रों के शरीर में आ गई है। इसे वापस उसी जगह जाना होगा, तब कहीं जाकर यह मालिक के रंग में रंग पाएगी। जब रूह सचखंड चली गई तो फिर कौन आए और कौन जाए, कौन जन्म ले और कौन मरे। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गए, फिर नीचे का ख्याल ही नहीं आता, नीचे लौटकर आने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। संसार नीचे की यात्रा है, परमात्मा ऊपर की यात्रा है। जिनका ख्याल ऊपर की तरफ होता है वे परमात्मा की तरफ उठते चले जाते, जिनका ख्याल नीचे की तरफ होता है वे 84 के चक्कर में फंसते चले जाते। 84 का यह चक्कर समाप्त करना है तो उस मालिक से मिलाप करना होगा। उस मालिक से मिलाप किए बगैर 84 का यह चक्कर नहीं टूटता। 84 के चक्कर में फंसे रहने का अर्थ है कि अलग अलग योनियों में अलग अलग ढंग से दुख भोगना। दुख भोगने के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार में जन्म नहीं दिया। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है ताकि हम परमात्मा से जुड़कर परम सुख का अनुभव कर सकें, परम शांति का अनुभव कर सकें, जीवन में परम आनंद का अनुभव कर सकें। जिन्हें दुख से ऊपर उठना है, संसारिक पीड़ा से ऊपर उठना है, उन्हें अपने भीतर डुबकी मारनी चाहिए। उन्हें नाम के रंग में रंगना चाहिए। नाम के रंग में रंग कर किसी तरह का कोई दुख नहीं रह जाता, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं रह जाती। जिस तरह बाहर के रंग चेहरे को खिला देते हैं, उसी तरह नाम का रंग हमारी आत्मा को खिला दे। उस नाम के रंग में रंग कर हमारी आत्मा खुशी से झूम उठती। वह नाम हमें आनंद से भर देता है, हमें सुख से भर देता है। लेकिन स्मरण इस बात का रखना है कि वह शब्द या वह नाम हमें उससे चिपक नहीं जाता, बल्कि उस नाम या उस शब्द के सहारे हमें उस तत्व की खबर ले लेनी है जो भीतर बैठकर उस नाम को सुनता है, जो भीतर बैठकर जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखता, जो भीतर बैठकर इस शरीर को चलाता, जिसके कारण यह शरीर चलता है। हमें उस आत्मा की खबर ले लेनी। उस आत्मा की खबर लेने के लिए हमें शब्द से जुड़ना चाहिए, हमें शब्द के रंग में रंग जाना चाहिए। जब तक हम शब्द के रंग में नहीं रंगते, आत्मा मन के रंग में रंगी रहती। जब तक आत्मा मन के रंग में रंगी हुई है, तब तक इस पर मैल चढ़ती चली जाती है। तब तक इस पर रंग तो कोई नहीं चढ़ता, पर मैल बड़ी इकट्ठी हो जाती। हमें चाहिए कि हम आत्मा को नाम के रंग में रंग। एक बार यदि आत्मा नाम के रंग में रंग गई तो इस पर कोई मैल न चढ़ सकेगी।
और जब इस पर मैल न चढ़ेगी तो हमारा ख्याल नीचे की तरफ नहीं गिरे, फिर हमारा ख्याल ऊपर से ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा और हम रूहानी मंजिलों पर दरजा बदरजा ऊपर की तरफ चढ़ाई करते चले जाए। हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है, जिस कारण हमारी रूहानी मंजिलों पर ऊपर की तरफ चढ़ाई नहीं हो पाती। बार बार हमारा ख्याल नीचे गिरता है, हम नीचे की तरफ गिरते हैं, इंद्रियों में फंस जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं। हमें अपने ख्याल को आंखों से ऊपर पक्का करना होगा। जब हम आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर अपने ख्याल को पक्का कर लेंगे, तब फिर हमें भीतर गूंजते उस नाम की ध्वनि भी सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमारा ख्याल तीसरे तिल पर पक्का होता है, हमारा मन संसार से निकलकर अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट आता है। यानी फिर मन फैलता नहीं, फिर मन अपने स्थान पर ठहर जाता। हम अपने मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहरा नहीं पाते। हमारे मन का हम पर ज्यादा प्रभाव है, हम मन के वश में ज्यादा, जिस कारण मन हम पर हावी हो जाता। हमें निरंतर अभ्यास द्वारा इस मन को अपने वश में करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करेंगे तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करने के लिए, तो एक समय अवश्य आएगा जब आप मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर ठहरा लेंगे। जब तक आप अभ्यास निरंतर नहीं कर रहे, तब तक आपका ख्याल बार बार नीचे गिरता रहेगा। बार बार आप संसार में पड़ते रहेंगे, बार बार आप काम के ख्यालों में पड़ते रहेंगे, क्रोध के ख्यालों में पड़ते रहेंगे, बार बार इंद्रियों की तरफ आपका ख्याल जाए। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का कर लेंगे, अपने ख्याल को पक्का कर लेंगे, तब फिर ख्याल नीचे नहीं गिरेगा। हमारा ख्याल पक्का नहीं, हमारा ख्याल अभी टूट टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। हमें चाहिए हम भजन बंदगी द्वारा अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करें। एक बार ख्याल तीसरे तिल पर पक्का हो जाए, फिर मन नीचे नहीं आता, संसार में नहीं भटकता। जब मन संसार में नहीं भटकता, नीचे नहीं उतरता, अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहर जाता है, तब भीतर विचार नहीं चलते। जब भीतर विचार नहीं चलते, दुनियावी ख्याल नहीं चलते, तब भीतर दुनिया का कोलाहल नहीं होता, दुनिया का शोर शराबा नहीं होता, विचारों की हलचल नहीं होती, विचारों का शोर शराबा नहीं। जब हमारे भीतर विचारों का शोर शराबा नहीं होता, तब कहीं जाकर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। बाहर के शोर शराबे से शब्द की ध्वनि का कोई संबंध नहीं। हाँ, बाहर के शोर शराबे में भी शब्द की ध्वनि दब जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन यदि बाहर एकांत हो पर भीतर मन में कोलाहल हो, तो शब्द की ध्वनि एकांत में भी सुनाई नहीं पड़ती। एकांत में भी शब्द को वही सुन सकते हैं जिनके भीतर कोलाहल नहीं, जिनके भीतर दुनियावी शोर शराबा नहीं, दुनियावी विचार नहीं, दुनियावी बातें नहीं। एकांत में बैठने का अर्थ बाहर से एकांत में बैठने से ही नहीं, बल्कि भीतर भी एकांत में बैठने से। हम भीतर एकांत में नहीं बैठते, हम भीतर किसी न किसी ख्याल को पकड़ लेते हैं, किसी न किसी विचार को पकड़ लेते हैं। हमें भीतर भी एकांत में ही बैठना चाहिए। भीतर किसी ख्वाहिश में नहीं उलझ जाना चाहिए, किसी दृश्य में नहीं उलझ जाना चाहिए, किसी ख्वाब, किसी स्वप्न में नहीं उलझ जाना चाहिए। हम तो किसी न किसी चीज में उलझे पड़े, कभी किसी विचार में खोए हैं, कभी किसी विचार में खोए। और ये विचार जिनमें हम खोए रहते हैं, ये हमें नाम मात्र दिखाई पड़ते हैं, बल्कि इनमें घटने वाली घटनाएं हमें सुनाई भी पड़ती। इन विचारों में होने वाली बातें हमें सुनाई भी पड़ती। भीतर जब तक ये बातों का शोर है, मन का शोर है, विचारों का शोर है, शब्द की ध्वनि कानों तक ना पहुंच सकेगी, तब तक भीतर का संगीत सुनाई ना पड़ सकेगा। नाम के रंग में रूह रंग ना सके। रूह को नाम के रंग में रंगना है, भीतर के संगीत में रंगना है, तो बाहर के शोर शराबे को भीतर प्रवेश मत दो। दुनियावी बातों को अपने भीतर जगह मत, दुनियावी ख्यालों, दुनियावी विचारों को अपने भीतर जगह मत। जब आप दुनियावी बातों को, दुनियावी ख्यालों को भीतर जगह देनी बंद कर देंगे, तब आपके भीतर एकांत जन्म लेना शुरू कर देगा। उस एकांत में ही आपको शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, उस नाम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तब कहीं जाकर आपकी रूह उस नाम के रंग में रंग जाएगी। जिसकी भी रूह उस नाम के रंग में रंग गई, उसका फिर मालिक से मिलाप हो गया, वह फिर मालिक के रंग में रंग, उसे फिर संसार के रंगों में भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
संसारिक रंग तो चढ़ते और उतरते रहेंगे, लेकिन मालिक का रंग एक बार चढ़ जाए, नाम का रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता। फिर वह रंग सदा के लिए लग जाता। उस रंग में जो रंगा हुआ है वह असल होली खेलता। उसके जीवन में ही असल होली का जन्म है। उसकी होली परमात्मा के साथ है। उसकी होली भीतर मौजूद उस नाम के साथ। जो परमात्मा के रंग में रंगे, उनके जीवन में फिर किसी तरह का कोई भद्दा रंग नहीं चढ़ता। परमात्मा का रंग उन्हें प्रत्येक तरह के भद्दे रंगों से बचाए रखता है, प्रत्येक तरह के दाग धब्बों से बचाए रखता है। उस मालिक के रंग में रंगने के लिए हमें नाम से जुड़ना चाहिए। नाम से जुड़ने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो वह पूर्ण सद्गुरु हमें नाम की युक्ति दे देता या अभ्यास की युक्ति दे देता है कि इस अभ्यास को करके उस नाम से जुड़ जाओ। यदि हम सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करें तो हमें भी उस नाम की खबर लग जाती है। हम भी उस नाम के रंग में रंग जाते, फिर हम पर भी परमात्मा का रंग चढ़ जाता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें, निरंतर अपने गुरु के उपदेश पर अमल करें। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं तब भजन सिमरन करते समय हमारा जो सिमरन है वह जुबान द्वारा ही ना होता रह जाए। हमें अपने मन को सिमरन में लगाना है। मन को सिमरन में लगाने का अर्थ है कि जब हम मन को सिमरन में लगाएंगे तब हमारे भीतर दुनियावी ख्याल पैदा नहीं होंगे, बल्कि हमारे भीतर गुरु का ख्याल बैठेगा, मालिक की याद बैठेगी। भजन सिमरन करते समय अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का करना है, तीसरे तिल पर टिकाना है और इस मन को सिमरन में लगा लेना। मन यदि सिमरन में ना लगा तो दुनियावी ख्यालों में ही लगा रहेगा। फिर हम भी दुनियावी ख्यालों में खोए रहेंगे, हम भी संसारिक बातों में खोए रहेंगे। हमारा भी ख्याल फिर सिमरन से नहीं जुड़ पाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने मन को सिमरन में लगाएं। जरूर थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। मन कई तरह की रुकावटें खड़ी करेगा। मन नए नए विचार खड़े कर देगा, सिमरन नहीं करने देगा। कभी बच्चों का विचार खड़ा कर देगा, कभी काम का विचार खड़ा कर देगा, कभी बाजार का विचार खड़ा कर देगा, कभी दोस्तों का विचार खड़ा कर देगा, कभी फोन का विचार खड़ा कर देगा, कभी टेलीविजन का विचार खड़ा कर देगा। भजन बंदगी के समय मन अधिक विचार खड़े करता। भजन बंदगी मन नहीं करने देता। मन तो यही कहता है कि कुछ और कर लेते, कुछ और में नहीं लग जाना है। जब भजन बंदगी करने बैठे हो, ध्यान करने बैठे हो, तो मन को ध्यान में लगा लेना है, भजन बंदगी में लगा लेना है, गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा लेना। तब कुछ और करने में नहीं उलझना। मन तो अवश्य ही कहेगा कि कुछ ना कुछ और कर लो, बंदगी को छोड़ दो। सब कुछ छोड़ देना है लेकिन बंदगी करनी है, बंदगी को नहीं छोड़ना। साहस करके भजन बंदगी में बैठोगे, गुरु पर भरोसा रख के बंदगी में बैठोगे तो मन दखल देना बंद कर दे। स्मरण यह रखो कि सिमरन जुबान द्वारा ना होता रहे, मन को सिमरन में लगाना। सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर ख्याल पक्का। जितना ख्याल पक्का होगा उतना ही भीतर का संगीत, भीतर का शब्द सुनाई पड़ेगा, भीतर का प्रकाश प्रकट होगा। जैसे जैसे शब्द से जुड़ते चले जाओगे, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे भीतर का प्रकाश दिखाई पड़ता चला जाएगा, बाहर की यात्रा से छुटकारा हो जाए, संसार में भटकने का ख्याल नहीं आएगा। जब भीतर ही प्रकाश नजर आ गया, जब भीतर जोत जग गई, तो फिर भीतर की यात्रा पर ही निकलो। अभी तो बाहर का ही प्रकाश नजर आता, भीतर तो अंधकार नजर आता है, भीतर कोई यात्रा नजर नहीं आता, भीतर कुछ है ऐसा नजर नहीं। निरंतर भजन बंदगी करोगे तो भीतर का प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मन की शांति के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक दिन अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करें। भीतर प्रकाश भी गुरु द्वारा दी हुई युक्ति से ही प्रकट होता है, गुरु की दया मेहर से ही होता है। गुरु के उपदेश की पालना करें, गुरु के उपदेश पर चलकर भीतर बैठे शब्द स्वरूपी गुरु से जुड़ जाए। अंत में इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना,
उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके मित्रों संबंधियों का भी लाभ हो सके। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।